नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज जो है वो गुड कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है, जिसमें से हीट जो है वो फ्लो होती है। ठीक है, किसी चीज में से फास्टली हीट जो है वो फ्लो होती है, किसी चीज में से यानी धीरे धीरे होती है, और कौन सी चीज ऐसी होती है जिसमें से हीट ट्रांसफर ही नहीं होती। अगर मान के चलो कि ये कॉपर का स्ट्रिप लिया हमने, तो कॉपर की स्ट्रिप ऐसी है, इसमें से हीट जल्दी पास हो जाती है, फास्टली पास होती है। स्टील की बात करें तो स्टील में से भी हीट पास होती है, पर बहुत स्लो होती है, इतनी फास्ट नहीं होती जितनी कॉपर में होती है। अगर हम वुड की बात करें, जो लकड़ी होती है, तो लकड़ी में से हीट पास नहीं होती। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में से हीट पास नहीं होती। ठीक है, तो जिन चीजों में से हीट पास होती है उसको बोला जाता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जिसमें से हीट पास नहीं होती उसको बोला जाता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि एक ऐसी वेसल्स लेनी है, इसमें कॉपर की स्ट्रिप डालनी है, स्टील का एक स्पून डालना है, उसके बाद एक पेंसिल डालनी है। पेंसिल किससे बनी होती है? लकड़ी से बनी होती है। उसके बाद आपको उसमें से डालना है एक जो आपके इसमें डिवाइडर होता है वो डालना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने जो है वो डाल दी, और इसमें 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर वाला गर्म पानी डालना है इसके अंदर। अब ये पानी के अंदर चली जाएगी, तो आपको जो है वो फील, उसके बाद क्या करना है, हाथ लगा के थोड़ी देर के बाद देखना है, थोड़ी देर के बाद देखना है, हाथ लगा के बाद जो कॉपर की स्ट्रिप है वो आपको बहुत ज्यादा हॉट दिखेगी, जो स्टील की है वो गर्म दिखेगी, जो पेंसिल है, जो डिवाइडर है, वो भी आपको गर्म दिखेगा, पर पेंसिल गर्म नहीं दिखेगी। ठीक है, क्योंकि पेंसिल में से हीट जो है वो पास ही नहीं होती। यहाँ से कॉपर में से एक जगह में से दूसरी जगह पे हीट ट्रांसफर होगी, स्टील में से भी ट्रांसफर होगी। अब इन दोनों में से भी देखिए, कॉपर में फास्टली हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, ज्यादा परसेंटेज में हीट ट्रांसफर होती है, स्टील में इतनी नहीं, इसलिए ये ज्यादा हॉट लगेगा, ये वार्म लगेगा, थोड़ा गर्म लगेगा। पेंसिल तो आपको गर्म लगेगी नहीं, क्योंकि इसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती। डिवाइडर स्टील का बना होता है, तो इसमें से आपको हीट जो है महसूस होगी। प्लास्टिक अगर इस यूज किया है तो प्लास्टिक भी आपको गर्म नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए हम जो चाय वगैरह पीते हैं, गर्म चाय, तो जो चाइना कप होता है या ग्लास का कप होता है, तो वो ज्यादा गर्म नहीं होता, क्योंकि उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती। और वही आपने जो है वो अगर स्टील का या कॉपर का, स्टील का कप है, तो स्टील के कप में हम हाथ में भी पकड़ नहीं सकते गर्म चाय को। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें से हीट जो है वो, जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है यहां से यहां तक। तो बच्चों सिंपल कंसेप्ट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट यानी जिसमें से हीट फ्लो होती है उसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोला जाता है, और जिसमें से हीट फ्लो नहीं होती उसको बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोला जाता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, लकड़ी होगी, वुड हो गया, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। और जो मेटल्स होते हैं जनरली वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो होते हैं। समझ में आ गया? एक बार पढ़ लेता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। देखिए, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। प्लेस स्टील स्पून, कॉपर स्ट्रिप और रॉड डिवाइडर फ्रॉम योर कंपोस्ट बॉक्स, पेंसिल एंड प्लास्टिक रूलर इन अ ग्लास बीकर। ये एक ग्लास का बीकर लिया है, इसमें आपको ये सारी चीजें जो है वो डाल देनी है। पोर हॉट वाटर अप टू द हीटेड अप टू 60-70 डिग्री सेल्सियस का पानी जो है इसमें पोर करना है, यानी इसमें डालना है इनटू द बीकर। वेट फॉर व्हाइल, कुछ देर तक वेट करना है। देन टच द आउटर एंड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, और बाहर का जो एंड है उसको थोड़ी देर के बाद टच करके देखना है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तो आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है कि कॉपर स्ट्रिप में आपको क्या दिखा, स्टील स्पून में क्या दिखा, पेंसिल में क्या दिखा, डिवाइडर में क्या दिखा, प्लास्टिक की स्केल है, ठीक है, उसमें क्या दिखा, ग्लास की स्केल है उसमें क्या दिखा। ये आपको जो है वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखना है कि कोल्ड दिखा, वार्म, घर में आप कर सकते हैं, करके देखना। करके देखने से क्या होता है, आपको वो चीज़ें अच्छी तरीके से याद रहने के लिए बहुत हेल्प होती है। उसके बाद आपका जो इन्फरेंस है वो आपको लिखना है। व्हाट इन्फरेंस विल यू ड्रॉ फ्रॉम दिस। देखिए, सम सब्सटेंस आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट व्हाइल सम आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ सब्सटेंस जो है वो उसमें से अच्छी तरीके से हीट पास होती है, और कुछ सब्सटेंस में से अच्छी तरीके से हीट पास नहीं होती। हीट इज इजीली कंडक्टेड थ्रू कॉपर स्ट्रिप। कॉपर स्ट्रिप से हीट जो है वो इजीली कंडक्ट होती है, या फिर कॉपर स्ट्रिप है या पॉट है, बट नॉट थ्रू प्लास्टिक और वुड। पर प्लास्टिक या वुड से हीट जो है अच्छी तरीके से पास नहीं होती। वी कैन होल्ड ग्लास टम्बलर, यानी ग्लास का जो ग्लास होता है, और चाइना कप फुल ऑफ हॉट टी इजीली इन आवर हैंड। हम हमारे हाथ में अगर मान के चलो कि ग्लास का है या चाइना कप है उसको पकड़ सकते हैं, बट नॉट सो स्टील और कॉपर कप इफ द सेम टी स्पून। पर कॉपर का कप है या स्टील का कप है उसमें सेम अगर गर्म चाय है तो हम हाथ में पकड़ नहीं सकते, क्योंकि कॉपर में से, स्टील में से हीट पास होती है, ग्लास में से और चाइना कप से नहीं होती। वाई डू यूज द व्हाइट क्लोथ इन समर एंड डार्क ऑन ब्लैक। देखिए, समर में हम जो है वो सफेद कपड़े पहनते हैं और विंटर में काले कपड़े पहनते हैं। हमने कल की इसमें देखा था कि जो काला कलर होता है वो हीट को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करके रख सकता है, तो उसकी वजह से हम विंटर में अगर काले कपड़े पहनेंगे तो वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखेगा, तो वो हमें ज़्यादा गर्माहट देगा।
अगर समर में हम ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं तो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, ज़्यादा गर्माहट महसूस होगी, क्योंकि काला कलर हीट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है और सफ़ेद कलर हीट को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए समर में अगर हम व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट यानी इसको ये एब्जॉर्ब हो गया, ये एब्जॉर्ब हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा गर्मी जो है वो समर में महसूस नहीं होगी अगर हम व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो ये सिंपल रीजन है। आई थिंक आपको ये गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो समझ में आ गया होगा, सिंपल है। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।